नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें इसी साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव पर है। दिल्ली फतह के बाद बीजेपी जहां पर उत्साहित है तो विपक्ष सहमा है। इस साल के अंतिम तिमाही में बिहार में चुनाव होने हैं। इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव होने हैं। हालांकि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद बिहार में समय से पहले चुनाव की चर्चा एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार और 26 साल बाद सत्ता में बीजेपी की वापसी के बाद इंडिया गठबंधन के भविष्य को लेकर बातें होने लगी हैं। गठबंधन के नेताओं का मानना है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ी होती तो नतीजा अलग हो सकता था। इधर दिल्ली से पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने दिल्ली चुनाव परिणाम पर अपनी प्रतिक्रिया दी और मतदाताओं के फैसले का स्वागत किया। हालांकि तेजस्वी यादव ने बीजेपी को नसीहत दे दी। पत्रकारों के सवाल के जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली वाला फॉर्मूला बिहार में काम नहीं आएगा। ये बिहार है और बिहार की राजनीति को समझना इतना आसान नहीं है। इधर पंजाब में भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली के चुनावी नतीजे आने के एक दिन बाद आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने 11 फरवरी को दिल्ली में पंजाब के अपने सभी विधायकों और मंत्रियों की बैठक बुलाई है। अरविंद केजरीवाल ने यह बैठक कांग्रेस नेता और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा के उस दावे के बाद बुलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी के करीब 30 विधायक कांग्रेस के संपर्क में हैं। आम आदमी पार्टी पहले ही बीजेपी पर पंजाब में ऑपरेशन लोटस के तहत उसके विधायकों को तोड़ने की कोशिश करने का आरोप लगाती रही, लेकिन इस बार कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया है। बहरहाल इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक नहीं है, ये तो साफ नजर आता है। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बिहार की चुनावी सरगर्मी बढ़ते हुए वार पलटवार पॉलिटिकल नेताओं के रिएक्शंस। देखिए, जनता मालिक है लोकतंत्र में और जिसको जनता चुनती है उसकी सरकार बनती है। लोकतंत्र की खूबसूरती है। आशा है कि जो भाजपा के लोगों ने जो वादे किए हैं उस वादा को जो है पूरा करें। लगभग 26 साल बाद जो है बीजेपी सरकार में वापस पुनः आई है, तो उम्मीद है कि जुमलेबाजी तक ही सीमित ना रहे। बीजेपी बोल रही है कि इसका असर बिहार में भी पड़ेगा। इसका असर बिहार में बिहार है, समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी का जो है वो गठबंधन ना मिजाज है और ना उसका रिवाज है। अब जब किसी पार्टी का गठबंधन करना न मिजाज हो और न रिवाज हो तो इसी तरह से जो है वो जो गठबंधन के साथी हैं उन पर जो है वो बोझ की तरह वो दिखाई पड़ रहे हैं और वो एक के बाद एक जो है वो सारे के सारे उड़नछू होते जा रहे हैं। तो इन गठबंधन के बारे में तो यही कह सकते हैं कि अजीब दास्तां है, ये कहाँ शुरू कहाँ खत्म। तो अब शुरू कहाँ हुई थी कहाँ खत्म। पहले यूपीए हुआ शुरू, फिर खत्म हो गया, फिर उसके बाद इंडिया बना, वो भी खत्म हो गया और उसके बाद अब क्या होगा पता नहीं। क्योंकि उनको अगर मोदी जी से तमाम तरह के जो है उनके ऊपर विरोध करते हैं, कटाक्ष करते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहिए। तो आइए धार की चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले सवाल आपके सामने रख देती हूं। पहला सवाल आज रहेगी जिस पर चर्चा, हाथ होता साथ तो दिल्ली में बन जाती बात। तेजस्वी के लिए कांग्रेस जरूरी है या फिर मजबूरी है? दिल्ली में बीजेपी सरकार, अब मिशन बिहार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार, कांग्रेस पंजाब जीतेगी अब की बार। 243 में 225 का लक्ष्य। बिहार में किंग मेकर बनेगा कौन?